जब इनकी ये जो साइलेंट वोट है ना, भाजपा का वोटर थोड़ा साइलेंट नहीं होता, आम आदमी पार्टी का होता है। एक सवाल प्रियंका जी, साइलेंट, ठीक है प्रियंका जी, वोट पड़ा। एक सवाल, जो भी नतीजा हो, बस गौरव जी मुझे गौरव जी 30 सेकंड और, गौरव जी 30 सेकंड और। प्रियंका, नतीजा कुछ भी हो, आप उसको रेफरेंडम मानेंगी करप्शन पर? सीधा सवाल है, जो भी नतीजा हो, क्योंकि अरविंद केजरीवाल हमेशा ये कहते थे कि अगर मुझे जेल नहीं भेजना तो मुझे लोकसभा जिता दो। सारी लोकसभा सीटें हरवा दी आप लोगों को, ठीक। इस बार का चुनाव नतीजा कुछ भी हो, मेरा सवाल है वो करप्शन पर मैंडेट होगा, रेफरेंडम होगा, जनादेश करप्शन पर होगा, हाँ या ना? आप मानेंगी प्रियंका? तो आप मानेंगे अगर भाजपा हार गई कि वो रेफरेंडम होगा इनके ईडी सीबीआई के दुरुपयोग कर? वो गौरव मानेंगे ना, मैं क्या करूंगा? गौरव बताएंगे, वो गौरव बताएंगे। आप अपना सवाल का जवाब दीजिए ना। आप मुझसे पूछ रहे तो मैं आपसे पूछूंगी ना। नहीं, अरे वो गौरव बताएंगे ना, मैं थोड़ी ना बताऊंगा, आप अपना बताइए ना। मुझे लगता है अगर दिल्ली की जनता ने आपको वोट दिया मतलब केजरीवाल करप्ट नहीं, अगर दिल्ली की जनता ने आपको नकार दिया मतलब दिल्ली की जनता मानती है केजरीवाल करप्ट। करप्शन पर मैंडेट, हाँ या ना? बात खत्म। मैं आपको जी प्रियंका जी, मैं आपको 100% एक बात बता रही हूं कि देखिए, सुप्रीम कोर्ट मानता है कि अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ सीबीआई को तोते की तरह यूज किया गया। ईडी कोर्ट मानता है कि ईडी को द्वेष की भावना से यूज किया गया। ठीक है, गौरव भाटिया इसका जवाब, गौरव भाटिया इसका जवाब कि अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ कोई प्रमाण नहीं और उनके कागजों में लिखा है। ठीक है गौरव, क्या प्रॉब्लम? ऑर्डर्स देख के जीत रही है गौरव, आप जीत रही हैं तो मान लीजिए ना, आप तो जीत रही हैं, बात खत्म। गौरव भाटिया, मतलब आप कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट, आप सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मानते? गौरव, मैं वो तो 8 तारीख को पता लगेगा ना कौन किसके साथ क्या दिल्ली की जनता फैसला देगी। आप ही लोग कहते हैं आप सुप्रीम कोर्ट की बात मानते कि नहीं? आप बताइए प्रियंका जी, आप ही लोग कहते हैं जनता की अदालत सबसे बड़ी, जो जनता का फैसला वो हमारा फैसला, यही कहते हैं ना आप लोग। तो जनता का फैसला 8 तारीख को होगा, तो वो करप्शन पर मैंडेट होगा। आप बोल दीजिए, आप तो जीत रही है ना मैम, आप बोल दीजिए। जनता का मत सर आंखों पर। चलिए ठीक है, आप गौरव, ठीक है गौरव। देखिए, सबसे पहले आपकी प्रवक्ता ने शोर की बात करी, तो जनता ये कह रही है अरविंद केजरीवाल के लिए सबसे पहले बहुत शोर आएगा और उस शोर के पीछे छुप के अरविंद केजरीवाल चोर आएगा। और मुझे नहीं पता इन्होंने अपनी लॉ की डिग्री कहां से ली है, क्योंकि बार बार इन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने ये कहा है, तो हो सकता है रोहिंग्या स्कूल ऑफ लॉ से इन्होंने डिग्री ली हो, क्योंकि रोहिंग्या से बड़ा प्यार है इनको। लेकिन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जब अरविंद केजरीवाल गए, उन्होंने कहा मुकदमा निरस्त हो, वो निरस्त नहीं हुआ और बेल वाले सीएम ये बन के बाहर निकले, फिर इस्तीफा दिया और उसके बाद अभी भी शर्त है, सचिवालय नहीं जा सकते, फाइल पे साइन नहीं कर सकते, तो रोहिंग्या स्कूल ऑफ लॉ से लॉ ना पढ़े। दूसरी बात इन्होंने पूर्वांचलियों की करी, तो मैं पूछना चाहता हूं, पूर्वांचलियों ने तो ऐसा बटन दबाया है कि झटका अरविंद केजरीवाल को लग रहा है, जिन्होंने बेइज्जती करी पूर्वांचलियों की कह के कि उत्तर प्रदेश और बिहार से फर्जी वोटर आ रहे हैं और खुद हरियाणा की पैदाइश है। साथ में इन्होंने पंजाबियों की भी अब इतनी बेइज्जती करी, अपमान किया। यहाँ जो प्रवक्ता बैठी है वो भाटिया को घटिया बुलाती है, ये कहते हैं कि हरदीप पुरी रोहिंग्या के रिश्तेदार हैं। अरे हरदीप पुरी सच्चे भारतीय हैं, और अगर रोहिंग्या का कोई जुड़वा भाई है तो वो अरविंद केजरीवाल है। और एक बात बस मैं और कहूंगा, आपदा टाटा बाय बाय। अच्छा गौरव, जो प्रियंका ने बोला, जो भी मैंडेट होगा वो सीबीआई ईडी एजेंसीज के मिसयूज पर, क्या आप रेफरेंडम मानेंगे? देखिए, मैं इस सवाल का उत्तर दे दूं। सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी में एक खासियत है, मैंडेट 8 तारीख को कुछ भी आए, हमें लगता है भाजपा की सरकार बनेगी, लेकिन कुछ भी आए ईवीएम पे ठीकरा नहीं फोड़ेंगे, ये वादा है। दूसरी बात, अरविंद केजरीवाल जब बेल पे बाहर आए थे तो उन्होंने कहा था कि दिल्ली के वोटर मुझे वोट करना अगर तुम समझते हो ईमानदार हो। 7 सीटें भाजपा ने जीती, 0 सीटें इनकी आई, तभी रेफरेंडम आ गया था कि अरविंद केजरीवाल कट्टर बेईमान, भ्रष्टाचारी और पापी हैं। और इसलिए ये क्या अरविंद केजरीवाल के जो शब्द हैं उन्हें भूल गए?
क्या अरविंद केजरीवाल लेकिन से ज्यादा बड़ी सबसे नेता बड़ा है? सबसे बड़ा एग्जिट पोल ये है, आज मनीष सिसोदिया के सामने जंगपुरा में थे, उनके सामने उनके खिलाफ नारे लगे हैं कि मनीष सिसोदिया गो बैक, मनीष सिसोदिया गो बैक। साजिद रशीदी जिसका आप कर रहे हैं, उन्होंने बोला कि मैंने आम आदमी पार्टी को वोट करा, मैं भारतीय जनता पार्टी को वोट करके आया हूं इस बारी। तो कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता इस बार अरविंद केजरीवाल को अगर एग्जिट पोल सही है, प्रियंका अगर एग्जिट पोल सही है वोट तो दिया है दिल्ली भाई, साजिद को वोट दिया। साजिद रशीदी ने वीडियो जारी करके बोला कि मैंने बीजेपी को वोट अरे दिया। भाई, बातें बता वो दो, देश जरूरी के है। संविधान को गाली देते हैं। अरे देश आपको के वोट दिया है हिंदुओं को अरे गाली पर आप देते वो हैं वो। देते हैं, गाली देते होंगे, लेकिन वोट आपको देकर आए हैं। वो आपको वोट देकर आए हैं। वीडियो देके जारी करा है आज। अरे सुना आपने वीडियो में। देखा है क्या? अच्छा वीडियो ऐसा कोई सगा नहीं जिसे इन्होंने ठगा नहीं। ठीक है अरे प्रियंका, ठीक है, प्रियंका, ठीक है, प्रियंका मुझे मनीष एक बात- सिसोदिया के मुझे सामने लगता है- उनके खिलाफ नारे मुझे लगना। लगता है- एक सेकंड प्रियंका मनीष सिसोदिया के सामने उनके अरे खिलाफ नारे भाजपा लगना, कुछ भी नारे इसके बाद- लगाते रहे। इसके अलावा दिल्ली की जनता हमेशा केजरीवाल को जितवाने के लिए वोट करती थी, लेकिन इस बार ट्रेंड ये बता रहा है कि हराने के लिए वोट कर रही है। तो ये एक बड़ा सेटबैक है पॉलिटिकल। आपको आप कैसे लोगों को पता चल जाता है ये? अमरीश जी, ये कौन सी दृष्टि है आपके पास कि आपको ये पता चल गया कि वोट किस लिए पड़ा? आप मेरी बात सुनिए, क्योंकि संदीप इन्होंने अरविंद दीक्षित ने केजरीवाल हमारे जी की कार्यक्रम में ईमानदारी कहा का सवाल उठाया कि और जो एग्जिट पोल में दिखाई दे रहा है सुनिए उसके मेरी अनुसार बात। तो बीजेपी ही आ रही है अब। ये संदीप दीक्षित ने बकायदा हमारे कार्यक्रम में अरे बोला। आपके एग्जिट पोल 400 पार भी दे रहे थे, हमारी सरकार ना 13 में लेकिन बना रही थी, ट्रेंड ना तो वही आया 14 ना में, मैडम, 15 में ट्रेंड बना तो रहे थे, वही 20 में आया। बना रहे थे। छोड़ ट्रेंड दीजिए, तो वही लेकिन आया। आप एग्जिट पोल देख के खुश हो जाइए अगर आपको बिल्कुल देखना है। नहीं, हमें को आप एग्जिट हमें पोल क्या देख- खुश मेरे को होना? एक बात अगर करनी आम बहुत आदमी जरूरी। पार्टी की सरकार देखिए, पिछले जबकि 10 साल से है जबकि- तो हमारा हानि और अमरीश लाभ जी, क्या है? अगर बीजेपी की प्लीज मुझे सरकार एक अगले बात 5 साल आ complete जाएगी तो करने हमारा हानि और लाभ क्या है? ठीक है प्रियंका। अब मेरे को एक बात कंप्लीट करने दीजिए, बहुत जरूरी बात है, क्योंकि मेरे नेता के ऊपर बात उठी। मैं आपको एक बात स्पष्ट तौर से बता रही हूं कि देश में अगर अरविंद केजरीवाल जी ईमानदार नहीं है तो कोई ईमानदार नहीं है। और मैं आपको इसका सीधा प्रमाण यह भी है कि दिल्ली एकमात्र राज्य है जो मुनाफे का बजट देता है और सरकारी खजाने का मुंह जनता की तरफ कर रखा है। उन्होंने बाकी राज्यों की तरह घाटे नहीं हो रहे, क्योंकि बाकी राज्यों में भाजपा ही अपनी जेबों में अच्छा, पैसे प्रियंका डाल जी, रहे हैं। वो प्रियंका कोई जी, झूठ नहीं बोलते, वो प्रियंका जनता जी, को देते हैं। जवाब ले 2000-3000 तुम्हारी फ्री बस यात्रा, तुम्हारा फ्री स्कूल, तुम्हारा प्रियंका जी, फ्री ये पानी, ईमानदारी वो पैसा कहाँ जनता साबित को होगी? देते हैं, अपनी जनता की जेब में नहीं अदालत में डालते, या जिसे कोर्ट भाजपा ही में? डालते हैं। ये ईमानदारी, जो कट्टर ईमानदारी, ये कहां पे साबित होगी प्रियंका जी? जनता की अदालत में या न्यायिक प्रक्रिया में? कहां पर आपके हिसाब से? फिर मैं उस हिसाब से देखिए, सवाल लूंगा। मुझे अच्छा ये लगता है, मैं तो दोनों में मानूंगी। मुझे अच्छा ये लगता है कि किसी के पास भी प्रधानमंत्री मोदी के लिए सवाल नहीं, वो कुछ भी झूठ बोल के अरे तो निकल गौरव जाए। से वो पूछेंगे बोलते तो वो 15 उनसे- लाख दूंगा, निकल जाए। वो बोले 2 करोड़ रोजगार दूंगा, प्रियंका, देखिए, पता है निकल आप जाएं। क्यों वो बोले घुमा रही हैं? मैं सबको इसलिए पक्का आपसे मकान सीधा पूछ 2022 रहा तक हूं। दूंगा, निकल जाए। 8 तारीख का वो- जनादेश, क्या आम आदमी मैं पार्टी की घुमा नहीं कट्टर रही। ईमानदारी पर मैं जनादेश देख होगा, रही हूं हाँ कि या ना? बस बात खत्म। आपके पास प्रधानमंत्री मोदी के बोले मैंने हुए उनसे पूछा ना झूठों भाई, का अरे एक एजेंसी question नहीं एजेंसी है। से रेफरेंडम और हमारे होगा नहीं सच्चे होगा? नेता के ऊपर नहीं, एक आप मिनट, हर तरफ से मैं- अटैक गौरव करते भाटिया हो। रिप्लाई दे दीजिए आप। उत्तर गौरव भाटिया 30 सेकंड में रिप्लाई दे दीजिए। जब और नेशनल नहीं, मनोज सिंह एक चीज है, और, नेटफ्लिक्स के reply मनोज से सिंह जो दीजिए। है क्योंकि इन्होंने घुश्मेल नागर घुसपैठियों भी की कुछ बात कहना उठाई, चाहते हैं। इनसे पूछ लीजिए ये कैसे वकील हैं? ओके, गौरव भाटिया, गौरव भाटिया, इनका ओके, ऑडियो भाजपा का साउंड, मंत्री प्रियंका, है। प्रियंका, you made your वो point, प्रियंका, you made your point, okay. महाराष्ट्र में। PCR, ऑडियो साउंड, इनसे गौरव भाटिया, 30 पूछ- सेकंड रिप्लाई, क्विक रिप्लाई, गौरव, क्विक रिप्लाई, गौरव जी। उसके बाद दुष्यंत नागर जी भी हैं, दुष्यंत नागर जी। गौरव, पहले आप। साथी दुष्यंत नागर भाई के लिए जरूर कहूंगा, आप नाइंसाफी कर रहे हैं। वो मुस्कुराते जा रहे हैं, आप उनको समय नहीं दे रहे हैं। थोड़ा समय उन्हें भी वाह। दीजिए। अगर सीटें उनकी बड़ा जीरो आ याराना रही है, इसका लगता है। ये मतलब नहीं है समय नहीं मिलेगा। लेकिन कांग्रेस पे अब तो चुनाव खत्म हो गई, प्यार खत्म नहीं हो नहीं, रहा। पुराना याराना है ये। 7-7 सालों से डिबेट कर रहे हैं। दूसरी बात, देखिए, हमें एक चीज समझनी होगी, क्या बड़े मैसेज हैं। बड़े मैसेज ये है कि जनता को मोदी जी की गारंटी पे भरोसा है। दूसरा, जब हमने बजट दिया और मिडिल क्लास के लिए 12 लाख टैक्स एग्जेम्पशन, सबने वाहवाही करी, केवल ये लोग छाती पीट रहे थे। मैं समझता हूं उसका भी एक बड़ा असर दिखाई दिया है। आज हर तबका कह रहा है मोदी जी हमारे साथ हैं, और मोदी जी हैं तो हमारा भविष्य सुरक्षित है, उज्जवल है। और तीसरी बात मैं आपको बता दूं, देखिए, मुझे दुख होता है जब यहां पे आके गलत बात कही जाती है। अरविंद लेकिन गौरव, आप एग्जिट पोल को एग्जैक्ट पोल मान के बैठ गए हैं, लेकिन ये एग्जिट पोल है, 8 को आएंगे नतीजे।